गुजर से गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मकान, ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है, मतलब का ज़माना है। हम लोग कोरोना वायरस के कारण कितने जनमानव अस्त व्यस्त हैं, कितने की जानें चली गई, हम लोग हैरान और परेशान हैं। संत महात्माओं के कहने के अनुसार हम लोग मानव जीवन के संबंध में जानते ही नहीं हैं। संत महात्मा बताए किंतु हम लोग समझे नहीं। हम लोग पूरे गुरु के संग हो, अनंग क्या करे। अनंग किसे कहते हैं? अनंग कहते हैं कामदेव को। तो संत महात्मा का वचन है कि तन 9 द्वार, आँख के नीचे 9 द्वार को माना गया है। संत महात्माओं का कहना है। ऊपर मस्तिष्क में 10वें द्वार मानते हैं हम लोग। जब नीचे 9 द्वार है, ऊपर 10वां द्वार है, तो हम लोगों का स्त्री कहाँ है और पुरुष कहाँ है? पर स्त्री गमन पाप कैसे होगा? संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। जब घट घट में साईं है, ईश्वर परमात्मा की बात है, तो स्त्री कहाँ है, पुरुष कहाँ है? हम लोग संस्कार के संबंध में नहीं जानते हैं। जीवन, यह मानव जीवन आकार और विकार के चक्रव्यूह में पड़कर जीवन रसातल की कगार पर खड़ा है। हम लोग अंत गति को प्राप्त करते हैं। एक स्त्री घर में सब दिन पति को इतना ही ने परेशान किया, इतना ही ने परेशान किया। बाप माँ का डांट फटकार अलग, स्त्री का डांट फटकार अलग। शौहर जाके दारू पी लेता था, दारू पी करके सो गया आकर के। तो गृहिणी कहती है पुत्र वधू कि दारू पी के सुतै छै, मरियो न जाइ छै, कटियो न जाइ छै, निकलियो न जाइ छै किन्हो। अब बताइए, घर का गृहिणी, घर का मालकिन अपने स्वामी पतिदेव को कहती है कि मरियो न जाइ छै। जब स्वामी ही मर जाएगा तो रहेगा किसको लेकर के? नित्य प्रतिदिन पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप को फट्ठा लाठी डंटा झाड़ता था। जब बेटा को मन में समझ में आ गया कि जब से ये घर में आई है, हमारे घर में कोलाहल ही मचता रहा है, हम इनके बातों में आकर के, बहकावे में आकर के अपने पूज्य पिता श्री और माता को ही नफरत करते रहे और बेवजह तंग तबाह करते रहे, जलील करते रहे, तिरस्कार करते रहे। ये तो सारे ही समस्या तो मेरा पत्नी का ही है, सारे गलती तो उसी का देखते हैं। समझ में आ गया बात, चाह गई चिंता गई मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। आग लगी आकाश में, झरझरी गिरा अंगार, संत नहीं होते जगत में जल जाता संसार। आकाश में आग कैसे लगता है, इसके संबंध में हम लोग को जान लेने की जरूरत है। आकाश का छोटा अंश मस्तिष्क होता है। घटतम प्रकाश वो शब्द पटतरे जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगी, स्मरण चाहिए। पाखंड अहंकार तजिन कपट हो दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए। जीवन में कोई कहता हमारा भगवान पूरब में है, कोई कहता कि हमारा भगवान पश्चिम में है। संत महात्माओं को कहना है कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही माँ खोजा, दिल में राम रहीमा। गुरु महाराज की वाणी है, अंतर के अंतिम तह में रहबिन कोई उसे पाता नहीं, खोजते रहते हैं सागिल जल्द दिखला पाता नहीं। जिस प्रकार दूध में घी होता है, दूध घी को नहीं देख पाता है। पेड़ में फल होता है, पेड़ अपने फल को देख नहीं पाता है। इंसान के अंदर में गुण और ज्ञान से भरा है, सराबोर है,
किंतु अपने आप को नहीं जानने के कारण अंधकार में भटक रहे हैं। भवसागर अंधकूप परल जीव, सुझे न चेतन दाह आगे माई। सतगुरु खोज करो सब मिलके, सकल कल्पना कष्ट निवारे। मिटे जन्म दुख दाह आगे माई, सतगुरु खोज करो सब मिल करके। हम लोग एक आत्मा हैं। जिस प्रकार तकिया में रंग बिरंग का खोल लगा होता है, किंतु अंतर में रुई एक ही होता है। हम लोग इस देह का ऊपर का खोल का मोल को जानते हैं, उसमें अंतर हृदय में रहने वाला परमात्मा ईश्वर को जानते नहीं हैं। इसलिए कहा देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार। बेस्यापुत पिता को ना चिन्हा, कैसे गई जग की सारी मति मार। हम लोग 100 दिन पूजा आराधना विनती प्रार्थना करते रहे, सत्संग भजन में जाते ही रहे हैं, मिलाद जकात खरात करते रहे, दुआ करते रहे। हुस्न सीरत सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत जिंदगी। हुस्न सूरत ये 4 दिन में ढलने वाला ये जवानी है। बचपन चला गया, जवानी आया, बुढ़ापा चले जाएगा। कौन पूछेगा बुढ़वा बुढ़िया को? उसका जो था ताकत वो तो खत्म हो गया। हुस्न सीरत जिंदगी। सीरत कहते हैं अंतर का रूहानी रूह, जो इल्म है, मोहब्बत है, जज्बात है, इंसानियत है, ईमान है, रहम है, मोहब्बत है। तो उसके अंतर का रूह जो है, रूहानी रूह, उसका वो ढलने वाला नहीं है। मरते दम तक उसके चेहरा पर वह नज़ारा हुस्न का, मोहब्बत का सारे ही चमकता ही रहेगा और हंसते हंसते दुनिया से अंतगति को प्राप्त करेंगे। कबीरा मैं जब जन्म लिया, जग हंसा मैं रोया, ऐसा करनी कर चलो, जग रोए मैं हंसूं। बच्चा जब जन्म लेता है, परिजन सभी हंसते हैं, आहा बहुत अच्छा हुआ, लड़का हुआ। हम लोग छठी में भोज उज सब करते हैं, 10 आदमी को खिलाते पिलाते हैं, सभी मुस्कुराते हैं, किंतु बच्चा रोता है। और जब अंत समय में, मरने का समय में, जब जीवन शरीर छूटने लगता है, तो हम लोग अपने आप को हम रोते हैं और रो करके जाते हैं। समाज के लोग भी रोता है। ऐसा करना चाहिए इंसान को, जो हम हंसते हंसते दुनिया से अंतगति को प्राप्त करें। समुद्र में 2 मुर्दा भसता हुआ जा रहा था। एक का हाथ था जांघ पर, एक का हाथ था छाती पर। गुरु पूछता है चेला गुरु से, बाबा इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तो मुर्दे हैं, एक ठो का जांघ पर हाथ, एक ठो छाती पर। बोला एक ठो मुर्दा जो है वो ताली मारते हुए जा रहा है, बहुत अच्छा काम किए, इंसानियत के काम किए, लोगों का भलाई किए हैं, आज हमें गर्व है कि बहुत अच्छा काम करके जा रहे हैं। जांघ में ताल मारते हुए जा रहा है मुर्दा। एक कचोट करके छाती पर हाथ दे करके हाय मार करके जा रहा है, जा रे जिंदगी, जा रे जवानी, कुछ नहीं किए, बर्बाद कजरवा का होई। यही कह करके वाणी में अपना विराम लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा इच्छा होता है आप सभी भाई बांधव के सन्मुख अपना हम टूटी फूटी लफ्ज में 2-4 शब्द बोलने का इच्छा होता है, बोलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।